तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और बुशरा बीबी की जमानत भी हो चुकी है। साइफर केस में बहुत ड्रामाई तब्दीली आई है। इमरान खान जेल में सियासत कर रहे हैं और काफी ज्यादा एक्टिवली सियासत कर रहे हैं, जिसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। साइफर केस में बड़ा अहम पॉइंट उठाया गया है कि जज की तैनाती जो है वो इंतजामिया के जरिए की गई है। इसके अलावा फिर जेल ट्रायल पर भी सवालात उठाए गए हैं। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में भी तोसी हुई है, जबकि इमरान खान की दरखास्त जमानत पर भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जी, तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। मामला आता है जी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समात है, वहां पर हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल। कोर्ट को अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत जो है वो फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी की है और तब तक ही हुक्म इम्तनाई इस पर जारी किया है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम पेशरफ्त है, जो सवालात उठाए गए हैं वो बहुत अहम है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अदालत को इन सवालात के जवाबात में मुतमईन करना अटॉर्नी जनरल साहब के लिए मुश्किल होगा। अटॉर्नी जनरल साहब जितना रिकॉर्ड है आप वो लेकर परसों अदालत के सामने पेश हो जाएं। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की जरूरत है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के ये रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से सवालात हैं। वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले ट्रायल की मंजूरी दे दी। फाजिल अदालत ने यह कहा, क्या वजूहत थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? सबसे अहम सवाल यह है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा? इन सवालात के जवाब देकर जो है हुकूमत से लेकर अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश होना है और अदालत को मुतमईन करना है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यह कोई आसान काम नहीं है। कब किन हालात की किस बुनियाद पर फैसला हुआ कि जेल ट्रायल होना चाहिए? अदालत के रिमार्क्स थे बादी नजर में तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतलका रूल्स से मुताबिकत नहीं रखते। फिर अटॉर्नी जनरल साहब, शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं, एक जज को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, यह भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का कहना था। वीकेंड पर मुझे इस केस के बारे में कानून पढ़ने को मौका मिला। फिर उन्होंने कहा कि मेरे रीडर आपको एनजीपीएमसी के फैसले फराहम करेंगे। तमाम फोकस उसी तरफ जा रहा है, जेल ट्रायल और फिर जो जज की तैनाती है थ्रू इंतजामिया। साइफर केस का ट्रायल जो है वो पहले जज की तैनाती एग्जेक्टिव की तरफ से की गई, जबकि चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई, लेकिन तैनाती तो एग्जेक्टिव ने की। फाजिल अदालत का यह कहना था। फिर इंदिरा गांधी केस में उन्होंने कहा कि उनका ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि जब फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को बताया गया कि वहां मीडिया को इजाजत थी। फिर वहां भी एक साबिक वजीर आजम का केस था, यहां भी साबिक वजीर आजम का केस है। खानदान के चंद अफराद को समात में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट ट्रायल नहीं है। ओपन कोर्ट ट्रायल के मामले में अदालतों का मौके बहुत क्लियर है। इससे पहले अब आप एक तरफ देखें कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तो कहते हैं कि कैमरे लगा के ओपन करो, ट्रायल करो, जो लाइव ट्रांसमिशन दिखा रहा हो, और वहां पर इंतजामिया ये फैसला करती है कि नहीं, इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो तो हम बंद कमरे में करेंगे, इन कैमरा। जिस तरह साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। फाजिल अदालत ने यह भी वाजे कर दिया। अब आप देखें कि फाजिल अदालत का माइंड किस तरफ जा रहा है। और फिर जो मैं बात कर रहा हूं कि शायद अटॉर्नी जनरल साहब के लिए यह आसान काम ना हो कि इन तमाम सवालों के जवाब दें और इनमें अदालत को मुतमईन करें। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे गैर मामूली हालात थे, ये ट्रायल किस तरह चलाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। देखें, ये जो सवालात उठाए गए हैं ना फाजिल अदालत की तरफ से, ये आसान जवाब नहीं है इनके। ट्रायल कोर्ट जेल में क्यों किया जा रहा है? जाहिर है एक कानून है कि ओपन कोर्ट होना चाहिए। और फिर अदालत ने यहां भी कहा कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। यहां तो इंसाफ हो या ना हो, लेकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ना प्रॉपर उसकी कोई रिपोर्टिंग होती है। जो बताया जाता है वही समझ लिया जाता है, जो बुकला बाहर आके बात करते हैं। जब एक कोर्ट रिपोर्टर जाता है उसको गुड्स और बैड सब चीजें नजर आ रही होती हैं कि वकील साहब
किस जगह पर खामोश हो गए, जज साहब ने किस किस तरह के सवालात किए, तमाम चीजें। तो ओपन ट्रायल जो है वो किसी भी मुलजिम का हक है, ताचाहे कि अदालत को मुतमईन ना किया जाए कि भाई ऐसा क्या खौफनाक चीज है जिसके तहत ये होना है। फिर दूसरा पॉइंट बड़ा अहम है कि जी आपने ये इंतजामिया के जरिए जो है वो जज की तैनाती कर दी, तो फिर तो वो जज इंतजामिया के अंडर ही आएगा। बहरहाल ये पॉइंट था। दूसरी खबर ये है कि जी जो मैंने आपको बताया कि रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तोशा खाना जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की पूरी जमानत में तोसी कर दी गई है, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उन्होंने बुशरा बीबी की जो है जाली रसीदों के केस में जमानत 6 मुकदमात हैं जिनमें जमानत की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज ने हुक्म सादिर किया है। बुशरा बीबी के वकील ने अदालत में पेश होकर चेयरमैन पीटीआई की अदालत पेश न किया गया और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई। बाद अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त समात 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी, और फिर बुशरा बीबी की तोशा खाना जाली रसीदों के केस में अबूरी जमानत में तोसी कर दी गई है। इसके अलावा आगे आज बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है। बड़ी अहम दरखास्त है। बुशरा बीबी की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी और तलबी से रोकने की दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जो एतराज आयद किया गया है उसमें यह कहा गया है कि किसी भी एफआईआर के बगैर जमानत की दरखास्त काबिल समात कैसे हो सकती है। बाज तफसील किसी मुकदमे में किसी जमानत दी जा सकती है, उसके बाद तफसील दी जा सकती है। बुशरा बीबी ने मुकदमात की तफसीलात फराहम करने और गिरफ्तारी से रोकने के लिए दरखास्त दायर कर दी थी। अब वो जो इमरान खान साहब जेल में बैठ के सियासत कर रहे हैं, जो मुलाकातें, तो खैर मुलाकातें नहीं, जो पैगाम रसानी हो रही है उसमें काफी चीजें एक्टिव होती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब भी थोड़ा सा सिलेक्टेड के लेबल की वजह से परेशान है। मियां नवाज शरीफ साहब का भी ये मौकिफ है कि उनको सिलेक्टेड कहा जाने लगा है, ये तो उनके लिए किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। कल को बिलावल भुट्टो उनको लाडला भी कह देंगे असेंबली में, तो वो भी उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। बहरहाल इस पर मैं किसी वक्त फिर तफसील से बात करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।